दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो खुद के लिए मौत बनकर आते हैं? या फिर आपने ऐसा सुना हो कि कोई जानवर भूख लगने के बाद खुद को खा सकता है? और तो और हम आपको ऐसे भी जानवर से मिलवाएंगे जो अपनी हरकतों की वजह से मौत के मुंह में चला जाता है। हालांकि उसके एक कदम पर वो अपनी जिंदगी को पा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और मौत को प्यारा हो जाता है। हालांकि कुछ जानवर तो ऐसे भी हैं जो खुद से तंग आकर सुसाइड कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इंसानों की तरह वो खुद से तंग आकर सुसाइड कर लेते हैं। आज का हमारा ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिनमें हम आपको जानवरों के ऐसे ऐसे रूपों से अवगत करवाएंगे जो आपने शायद ही पहले कभी देखा या सुना होगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो खुद के जान के दुश्मन बन जाते हैं, यानी खुद के लिए वो काफी बुरे साबित होते हैं? क्या कभी आपने सुना है अर्गली रामहॉर्न्स, सबसे बड़ी जंगली भेड़ जो मध्य एशिया के ऊंचे इलाकों में पाई जाती है? दरअसल अर्गली राम एक मंगोलिया शब्द है। अर्गली की 8 उप प्रजातियां हैं। बड़े शरीर वाली उप प्रजातियों के परिपक्व मेढ़े कंधे पर 125 सेंटीमीटर ऊंचे सींग होते हैं और उनका वजन 140 किलोग्राम से भी अधिक होता है। क्योंकि ये भेड़ दिखने में जितनी सुंदर लगती हैं, उतने ही सुंदर होते हैं इनके ये सींग, जो इनके उम्र के साथ बढ़ते चले जाते हैं। और ये टेढ़े मेढ़े सींग इनके लिए काफी खतरनाक भी साबित होते हैं। कभी कभी ये सींग तो इनकी जान पर बनाते हैं और इनके चेहरे पर घात लगाने के साथ ये इनकी मौत को दावत दे देती है। देखिए किस तरह से ये इनके पास या फिर इनके आंख के नीचे कुछ इस तरह से बढ़ती चली जाती है। हालांकि लड़ाई के दौरान भी कई बार इनके ये सींग इनके चेहरे को नुकसान पहुंचाते हैं। स्नेक ऑटो कैनिबलिज्म। पहली बार जब आप एक सांप को खुद को खाते हुए देखोगे तो आप पूरी तरह से डर जाओगे और आप कहोगे कि सांप खुद को क्यों खाएगा? क्या ये भूखा था? क्या ये पागल हो गया था? तो आपको बता दें कि सांप खुद को प्रभावी ढंग से थर्मो रेगुलेट करने में असमर्थता या तनावग्रस्त होने की वजह से खुद को खाते हैं। यह कैद में हो सकता है, जहां सांपों के पास घूमने और शरीर के तापमान को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है और उनके तनाव ट्रिगर के लिए कोई रिहाई नहीं होती है। 2 मुख्य कारण हैं कि सांप खुद को खाना शुरू कर सकते हैं: अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में असमर्थता, और इस तरह से वो ज्यादा गर्म हो जाते हैं, और जब वे तनाव में होते हैं तो वो इस वजह से खुद की ही पूंछ को खाने लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि वो उनके शरीर का एक हिस्सा है, जैसा कि आप हमारे इस वीडियो में भी देख पा रहे हैं। एंटलर डियर। दोस्तों, अब बात करते हैं एक एंटिडल हिरण की। इनकी खासियत यह है कि इनके पूरे शरीर में इनके वजन से 30 गुना वजन इनके सींग का होता है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं। हालांकि ये सींग ही इनके लिए खतरनाक साबित होते हैं। जब इन एंटलर हिरणों में आपसी लड़ाई होती है, तब ये लोग अपने सिर के बल जब लड़ाई लड़ते हैं तो इनकी सींग एक दूसरे में फंस जाती है, और कई बार तो इतनी बुरी तरह फंस जाती है कि एक साथ दोनों हिरण को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। और कई बार लोगों द्वारा इनकी जान बचाई भी जाती है, वो भी इनके सींग को काट कर। वाकई ये बेहद खतरनाक है, जिस वजह से ये कई बार काफी ज्यादा मुसीबत में आ जाते हैं, और कई बार तो एक साथ 2 हिरण भी अपनी जान गंवा देते हैं। टर्टल शेल। इस लिस्ट में कछुओं का नाम भी शामिल होता है। अब आप कहेंगे कि कछुओं में ऐसी कौन सी बात होती है जिसकी वजह से वो खुद की जान के दुश्मन बन जाते हैं? तो आपको बता दें कि उनका ऊपरी कवच, जो उनके लिए कभी कभार सुरक्षा की जगह उनके लिए मुश्किलों को आमंत्रित करता है। दरअसल जब कछुए को लगता है कि उस पर कोई खतरा मंडरा रहा है, तो वो अपने मजबूत से बने हुए खोल में घुस जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कछुआ अपने खोल में घुसते ही पलट जाता है, और पलटने के साथ ही वो सीधा नहीं हो पाता, और कई कई दिनों तक वो ऐसे ही अपना दिन काट लेता है, बिना चले और उल्टा एक ही जगह पर पड़े हुए, जिस वजह से कई बार उन्हें शिकारियों का शिकार भी बनना पड़ता है। कछुए का खोल उसके शरीर का उतना ही हिस्सा होता है जितना कि हमारा कंकाल हमारे लिए। उनके खोल 2 टुकड़ों से बने होते हैं, कैरपेस और प्लास्ट्रॉन, जो एक साथ पुल कहलाते हैं। कारपेट अलग अलग टुकड़ों की एक बाहरी परत से ढका होता है, जिसे स्कूटर कहा जाता है। यह आपके बालों और नाखूनों की तरह ही केराटिन से बने होते हैं। शीप वूल।
कुछ भेड़ की नस्लों को उनके मांस के लिए पाला जाता है, अन्य को उनके ऊन के लिए, और कुछ नस्लें दोहरे उद्देश्य की सेवा कर सकती हैं, जैसे कि मध्यम ऊन मांस भेड़ जो मुख्य रूप से अपने मांस के लिए पाले जाते हैं लेकिन मध्यम ऊन का उत्पादन भी करते हैं। लेकिन इन भेड़ों के लिए कभी कभार ये ऊन उनकी जान के लिए खतरा बन जाता है। इस ऊन के काफी वजन से उनके शरीर पर भार बढ़ता जाता है और जब काटने की बारी आती है तो उस दौरान भी उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊन से लदा यह भेड़ कितना मोटा ताजा नजर आ रहा है, लेकिन जब ये ऊन इन पर से हटाई जाती है तो ये कुछ इस तरह से नजर आते हैं। हालांकि जिस औजार से इस ऊन को काटा जाता है कभी कभार वो उनके शरीर को काफी नुकसान पहुंचाता है और उनकी वजह से भेड़ों को कई बार उठने बैठने और खाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार औजार लगने की वजह से इन भेड़ों को इन्फेक्शन भी हो जाता है। चिकन फीचर्स कॉजेस माइट्स इन्फेक्शन। अब अंत में बात करते हैं मुर्गियों में होने वाली ऐसी खतरनाक मौत की जो मुर्गियों के लिए काल बनकर आते हैं। दरअसल नन्हे से छोटे से दिखने वाले ये जीव उनकी जिंदगी में काल बनकर आते हैं। दरअसल दो घुन प्रजातियां जो पिछवाड़े के चिकन झुंडों में महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा कर सकती हैं, वे हैं उत्तरी मुर्गी घुन और चिकन घुन, जिसे रेड माइट या रोस्ट माइट भी कहा जाता है। ये छोटे ऑर्थोपॉड कुछ मायने में बहुत समान है लेकिन दूसरों से बहुत अलग है। दोनों प्रजातियां बहुत छोटी हैं, वयस्क लगभग 1.25 इंच लंबे होते हैं। अपरिपक्व अवस्थाएं और भी छोटी होती हैं। समस्या का पता चलने से पहले सैकड़ों से हजारों उपस्थित हो सकते हैं। बड़े अच्छी तरह से स्थापित संक्रमण एक चुनौतीपूर्ण नियंत्रण समस्या पेश करते हैं। दोनों रक्त फीडर हैं। इन घुनों की बड़ी संख्या में भोजन करने से पक्षियों को जलन होती है और तनाव होता है, जिससे वे अन्य समस्याओं, एनीमिया, बीमारियों और अंडे के उत्पादन में कमी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। दोनों ही घुन इंसानों को भी काटते हैं यदि वे त्वचा पर लगे रहें लेकिन उन्हें संक्रमित ना करें। अनुकूल परिस्थितियों में अंडे से वयस्क तक दोनों में से किसी भी घुन के विकास में लगभग 7 से 10 दिन लगते हैं, इसीलिए संख्या तेजी से बढ़ सकती है। एनएफएम आमतौर पर संक्रमित और असंक्रमित पक्षियों के बीच सीधे संपर्क से फैलता है, लेकिन जंगली पक्षियों द्वारा फीडरों पर जाने या बाड़ों या आश्रयों पर बैठे कुछ घुन से संक्रमण शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, आप इन जानवरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो खुद की ही मौत की वजह बन जाते हैं? इनकी वजह से इन्हें खुद भी कई बार तकलीफ होती है। आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिए और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।